द इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से हल्क जो है अब केओस वॉर खत्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अफसोस में नजर आ रहा है, क्योंकि इनक्रेडिबल हरक्यूलिस ने सारी की सारी चीज़ों को पहले की तरह रीस्टोर कर दिया और सबको वापस ठीक कर दिया हो। लेकिन हल्क के मुताबिक उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही है जहाँ पे उसको और उसकी सारी की सारी फैमिली को लोग एक मॉन्स्टर समझते हैं। और इसलिए अब हल्क जो है हमारा वो सीधा यहाँ पे जा रहा है ओलंपस की तरफ, जहाँ पे वो जाके ज़्यूस को चैलेंज करता है एक फ़ाइट के लिए, ताकि वो इस बात को प्रूव कर सके कि वो उनके मुकाबले का है और वो ज़्यूस से इस फेवर को ले सके कि ज़्यूस अपनी पावर का इस्तेमाल करके हल्क की पूरी किस्मत को ठीक कर दें। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट द लॉन्ग आइलैंड से होती है, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली हल्क की जो बची कुची फैमिली है वो एक जहाज़ में बैठते हुए माउंट ओलंपस की तरफ आ रही है, क्योंकि उनको इस बारे में अब पता चल चुका है कि हल्क ने एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है कि वो अकेले ओलंपस जा चुका है, वो भी ज़्यूस से मुकाबला करने के लिए, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो हमने अपना एक स्टोरी शेयर कर रहा था थॉर का, तो उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से ओडिन जो है वो बेसिकली गैलेक्टस से जाके मुकाबला करते हैं टो। तो यहाँ पे जब हम ज़्यूस की बात करें तो ज़्यूस और ओडिन बिल्कुल एक जैसे ही सेम पावर्स को रखते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि हल्क्रीज एक ऐसे आदमी से लड़ने के लिए चले गए जिसके पास गैलेक्टस के बराबर की पावर है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि उस ओलंपस के अंदर ऐसे और भी गॉड्स मौजूद हैं जो कि हल्क के ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि बेसिकली हल्क की फैमिली अब हल्क को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जहाज़ के अंदर बैठते हुए वहाँ पे हल्क की तरफ आने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर रास्ते में उनको बड़े बड़े मॉन्स्टर से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन इसी तरह माउंट ओलंपस के पास शिफ्ट हो तो हम वहाँ हेफेस्टियस के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि कहता है कि मदर हेरा, ये मॉन्स्टर अभी भी जी रहा है, अगर आप चाहें तो हेरा कहती है कि नहीं, उसको खड़े होने दो हेफेस्टियस, क्योंकि वो एक बीस्ट है, उसके अलावा और भी क्या है। और हम इस बात को तो जानते हैं ना कि बीस्ट अब इंसानों के दरमियान चलते हैं, और हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट वन देयर इज है। लेकिन ये बात ना भूलना कि फादर ज़्यूस चाहें तो तुम्हें सिर्फ अपनी सोच के जरिए ही वेपराइज कर सकते हैं। तो हल्क वहीं पे उठता और कहता है अगर ज़्यूस ऐसा करता है तो वो एक बहुत ही बड़ा कॉवर्ड होगा। तो यहीं से ज़्यूस को इस बात पे गुस्सा आता और वो अपनी आंखें चमकाते हुए बोलते हैं, क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा कहना। तो हल्क मुस्कुराता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डराते हो। और ये बात देख के हम देखते हैं कि ज़्यूस को फौरन गुस्सा आता है और वो हल्क के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक बिजली का तूफान ला के छोड़ देते हैं, जिससे हल्क की चीखें निकल जाती है और वो यही कहता है, हाँ मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो केओस किंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ज़्यूस। अगर हम हल्क वहाँ पे नहीं होते सब कुछ स्मैश करने के लिए, तुम अभी भी उन जंजीरों के अंदर होते, जहन्नुम के अंदर। हमारा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है। तो वहीं से ज़्यूस कहते हैं कि इंडीड तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे इस बात पे शक है कि जो रिवॉर्ड मैं तुम्हें देने वाला हूँ तुम इसको एंजॉय तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि तुमने मेरी बेटे की एक बार मदद करी थी जायंट्स को हराने में, जो कि टार्टरस से निकल गए थे, लेकिन उस सब के बाद भी तुम उन मॉन्स्टर्स के लिए सॉरी फील कर रहे थे और तुमने मुझसे तब भी पीठ फेर ली थी। तो वहीं पे ज़्यूस हम देखते हैं कि अपना केब उतार के हेरा को दे रहे होते हैं। तो हेरा बोलती है कि हस्बैंड आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं। तो वहीं से ज़्यूस बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, अगर ये चाहता है कि मैं उससे मुकाबला करूँ तो मैं इसको अपने हाथों से मार मार के मौत की नींद सुलाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली गॉड ज़्यूस और हल्क के बीच एक फिस्ट फाइट होने वाली है। ये एक ऐसा मूवमेंट है कॉमिक्स के अंदर जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अगर हल्क एक गॉड से लड़ेगा तो क्या होगा। तो उसका जवाब आपको आज के इस एपिसोड के अंदर मिल ही जाएगा, जहां हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला शुरू होता है और उनके एक एक पंच के साथ, एक एक ब्लो के साथ पूरा का पूरा ओलंपस वो गिरना शुरू हो चुका होता है और ज़्यूस काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और ज़्यूस को इस बात में गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में फ़ौरन से अपने थंडरबोल्ट को समन करते हैं। तो हेरा बोलती कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं माय लव, वो एक मॉन्स्टर है और उससे कहीं भी बात कोई मायने नहीं रखती है, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको इंसिंटीग्रेट कर दें। और अगले पल ज़्यूस अपनी थंडरबोल्ट को हल्क के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बरसाते हैं, लेकिन वो हल्क के ऊपर नहीं बल्कि उसके सामने एक वार्निंग ब्लास्ट की तरह मारते हैं और कहते हैं कि ज़्यूस ने तुम्हें अपनी ज़बान दी है कि वो तुम्हें अपने हाथों से मारेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ट्रम्प से ही खेलूंगा। तो वहीं से हल्क मुस्कुराता और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो, मेरे ख्याल से अगर अपने हाथ चलाओ तो शायद काम आ जाए। और ये देख के अगले पल ज़्यूस वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का पंच हल्क को मारते हैं, जो कि एक ही पंच के अंदर गिरता है और पूरा का पूरा ओलंपस उनके ऊपर क्रम्बल होना शुरू हो चुका है। और वहीं से हम देखते हैं कि हल्क की फैमिली बेसिकली पहुंच चुकी है माउंट ओलंपस के ऊपर और रेड शी हल्क बोलती है कि आखिरकार वहाँ ऊपर चल क्या रहा है। तो कॉर्क बोलता है कि बस लड़ते रहो, हमें जल्द से जल्द जाके हल्क की मदद करनी होगी, वो इन सारे के सारे मॉन्स्टर से अकेला नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि हल्क बेसिकली माउंट ओलंपस से गिरता हुआ सीधा नीचे ज़मीन के अंदर यानी इस पहाड़ी के अंदर आता है जहाँ हल्क की फैमिली मौजूद है। और स्कार बोलता है कि फादर ये सब चल क्या रहा है। तो हल्क बोलता है कि स्कार तुम लोग आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो। तो शी हल्क बोलती है कि ब्रूस तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है, तुम ये सब क्या करने का सोच रहे हो। तो हल्क बोलता है कि तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ इससे पहले कि तुम लोग सब कुछ रुइन कर दो। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे सबको जाने के लिए कहता है और अकेले उन मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहा होता है। और वहीं से अगले पल वो दोबारा उछलता हुआ सीधा माउंट ओलंपस के अंदर जाता है और कहता है कि तुम सब अपना मुंह बंद करके रखो और यहाँ से भागो, क्योंकि ये सिर्फ मेरी फाइट है
और अगले पल ज़्यूस बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी फाइट है। और अगले पल ज़्यूस को हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक के बाद एक हल्क के मुंह पे ज़बरदस्त तरीके के पंचेस मारते हैं और वो इतने खतरनाक होते हैं कि हल्क के मुंह से खून की उल्टियाँ हो रही होती हैं। और वहीं से हेरा आती है और कहती है कि तुम्हारे रिब केज को मेरे हस्बैंड ने शैटर कर दिया है, तुम्हारे लंग्स वो कोलैप्स हो रहे हैं, ये तुम्हारा अंत है मॉन्स्टर। तो हल्क जो कि वाकई में यहाँ पे उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कॉमिक्स के अंदर हल्क की इतनी बुरी हालत किसी ने फिस्ट फाइट के अंदर की हो। और वहीं से हल्क बोलता है कि वॉट एवर, इससे कोई चीज़ नहीं बदलती है, मुझे बस वो दे दो क्योंकि उन लोगों का कर्ज तुम्हारे ऊपर मौजूद है। तो हेरा बोलती कि उन लोगों का, तुम किसकी बात कर रहे हो? और अगले पल हेरा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हल्क के माइंड के अंदर झांकती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार हल्क मांग क्या रहा है। और वो देखती है उसकी फैमिली को कि किस तरीके से वो एक तरह के मॉन्स्टर्स दुनिया की नज़र में बन चुके हैं, वो एक तरह से टूटे हुए हैं, उनको टॉर्चर किया गया है और वो चाहे कुछ भी कर लें उनको कोई अच्छा मकाम देता नहीं है। तो हेरा बोलती है तो ये सब तुम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ताकि उन सोल्स को बचा सको। ओह मीनवाइल जबकि तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी गॉड के अंदर बिलीव भी नहीं करता है और उसके बावजूद तुम यहाँ आके अपने घुटनों पे हमसे एक मिरेकल को मांग रहे हो। और वहीं से ज़्यूस आते और कहते हैं कि तुम अपने आप को यहाँ पे एक सेक्रीफाइस की तरह ऑफर कर रहे हो, तुम दूसरों के गुनाहों के लिए अपना बलिदान दे रहे हो। मुझे माफ़ करना लेकिन ये एक रॉन्ग रिलीजन है और हम इसके अंदर विश्वास नहीं करते हैं। और वहीं से ज़्यूस दोबारा आके थॉर के यहाँ पे शामत बुलाना शुरू करते हैं और उसको पंच मारने के बाद सीधा उस पूरे के पूरे माउंट ओलंपस से निकाल के ज़मीन की तरफ फेंकते हैं। जहाँ अगर हम शिफ्ट हों हल्क फैमिली की तरफ तो वो इस पूरे के पूरे क्रैकन से लड़ने में लगी हुई है और वो उससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे बहुत बुरी हालत में पड़ा होता है और हेफेस्टियस उसके पास आके बोलता है कि मदर हेरा ने तुम्हें इस बारे में वॉर्न किया था लेकिन तुम मोटल्स कभी सुनते ही नहीं हो। तो हल्क बोलता है कि कौन हो तुम, क्या ये सब हो रहा है? तो हेफेस्टियस बोलता है कि अब तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। ये चेंज इनको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और इनको तुम भी नहीं तोड़ सकते हो बीस्ट। तो हल्क बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला के तो देखो एक बार, उसके बाद मैं सब कुछ तोड़ सकता हूँ। तो हेफेस्टियस बोलता है कि तुम्हारी शामत यहाँ पे ज़्यूस ने बुलाई है, द माइटी ज़्यूस ने। तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत लंबे अरसे तक वापसी लौट कर नहीं आने वाली है, तुम्हारे घाव अब उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं हील होने वाले जितना वो हुआ करते थे और इसलिए तब तक तुम इनका खाना बन के रह जाओगे। और अगले पल हम देखते हैं कि हेफेस्टियस ने बेसिकली माउंट ओलंपस के एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर हल्क को ऐसी जंजीरों से बांध दिया है जो कि गॉडली जंजीरें हैं। मतलब हेफेस्टियस जो है वो बेसिकली गॉड्स का जो है एक आयरन सुमित है जो कि गॉड्स के वेपन्स वगैरह को बनाता है और हरकुलिस की जो एडामेंटाइन मेस है वो भी इसी ने बनाई थी, यानी कि इनक्रेडिबल वेपन्स और चीज़ों को ये बनाता है। तो उसने ऐसी जंजीरें बनाई है जो कि हल्क को काबू में कर सकती हैं और उसने यहाँ पे बड़े बड़े गिद्धों को छोड़ दिया जो कि हल्क की बोटियों को नोच रहे हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे कुछ घंटों तक नहीं बल्कि 3 से 4 दिन तक लगातार चल रहा होता है, जहाँ वो गिद्ध बार बार हल्क की बॉडी को नोच नोच के खा रहे होते हैं और वो हील कर रहा होता है और यही प्रोसेस 3-4 दिन चलता रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ से अचानक एक तीर आता है और सारे के सारे गिद्धों को मार देता है और हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि हरकुलिस होता है। और हल्क बोलता है कि हरकुलिस फूल, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो हरकुलिस बोलता है कि डोंट वरी ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने साथ कुछ मदद को लेकर आया हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क की पूरी फैमिली भी यहाँ पहुँचती है जो कि उन सारे के सारे गिद्ध वगैरह से लड़ रही होती है और वो यहाँ पे बेसिकली हल्क को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। लेकिन वहीं से फादर ज़्यूस और हेरा ये सारा का सारा तमाशा देख रहे होते हैं और हेरा कहती है कि तुम्हारा बेटा अपनी दोस्त की मदद कर रहा है और फिर दोबारा वो आपके ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है। मैं जानती हूँ कि आपको हरकुलिस से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, लेकिन हमेशा की तरह ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा है इस नई दुनिया के अंदर भी। ये खुलेआम आपके ऑर्डर्स को जो है डिसोबे कर रहा है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि हमें अर्थ के ऊपर होने वाले अपने नए चैंपियन को पिक कर लेना चाहिए ताकि वो इन हल्क्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करके रख दे और ये बात सबको पता चल जाए कि अगर कोई भी मोर्टल ज़्यूस के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो ज़्यूस बोलते हैं कि नहीं मेरी वाइफ, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी अब ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हल्क अब मेरी पावर्स को जान चुका है और आज से पहले हल्क को किसी ने इतने बुरे तरीके से कभी ज़ख्मी नहीं किया। उसने मेरी शक्तियों को चख लिया है और वो कभी मेरे आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। और रही बात उसकी सज़ा की, तो वो अपनी सज़ा को खुद ही अपने हाथों से बहुत टाइम पहले ही क्रिएट कर चुका है जिसके बारे में उसको पता नहीं है और अब वो बहुत जल्द उसकी तरफ आ रही है उसको दोबारा से कंज्यूम करने के लिए। और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से अचानक एक विलेज के अंदर शिफ्ट होती है द सैवेज लैंड के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से सकार के आए हुए जो लोग थे जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क की इवेंट में आए थे, उन्होंने बेसिकली एक छोटा सा अपना ट्राइब बना लिया, कबीला बना लिया सैवेज लैंड के अंदर और वो यहाँ छुप के रह रहे हैं। और यहाँ पे मीक जैसा दिखने वाला एक बग मौजूद है जो कि यहाँ के लोगों को बता रहे हैं हल्क के बारे में कि किस तरीके से वो आज़ादी से घूम रहा है, उसने अपनी इस दुनिया के ऊपर एक नई फैमिली बना ली है और उसने हमें छोड़ दिया है जो कि पहले हमारा सकार सन हुआ करता था। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि इसकी परवाह किसको है, हमें भी अपना यहाँ पे एक नया घर मिल चुका है। मेरे ख्याल से अब हमें इस पूरे के पूरे गुस्से को और इन सारी की सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि ये हमें हमेशा के लिए डूम कर दे। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है, क्या यहाँ पे किसी को नहीं याद कि हल्क के अपने अल्फाज क्या थे? नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। द ग्रीन स्कार इन लफ्ज़ों के साथ जिया करता था।
और इसी बात की कसम खाई थी मीक द अनहाइव्ड ने कि इन्हीं अल्फाजों के साथ उसकी मौत भी होगी। और हम देखते हैं कि बेसिकली ज़्यूस जिस पनिशमेंट की बात कर रहे थे वो दरअसल ये है कि मीक यानी कि जो कि हल्क का सबसे ख़तरनाक तरीके का दुश्मन बन गया था, जिसकी वजह से हल्क का पूरा प्लेनेट सकार डिस्ट्रॉय हुआ था, उसकी वाइफ उसका बच्चा मरा था और जिस वजह से वो अर्थ के ऊपर आके बदला ले रहा था वो सब कुछ मीक की वजह से हुआ था। और हमें पता चला था कि मीक मर चुका है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मीक सैवेज लैंड के अंदर जिंदा है और वो हल्क के खिलाफ एक पूरी की पूरी प्लानिंग को कर रहा है। और जिन लोग को नहीं पता कि मीक जिंदा कैसे हुआ तो वो केओस वॉर वाला इवेंट जाके देख सकते हैं, जहाँ पे जब हेल टूटा था तो वहाँ से हेल के अंदर होने वाले सारे के सारे लोग आज़ाद हो गए थे। तो ऐसा लगता है कि हरकुलिस ने सब कुछ ठीक ज़रूर कर दिया हो, लेकिन वो मीक को दोबारा मारना या हेल के अंदर भेजना भूल गया था। तो यहाँ पे ज़्यूस ने बेसिकली इस बात को देख लिया कि हल्क के सामने एक नई मुश्किल आने वाली है और वही उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे तो हमारे पास बेसिकली ये स्टोरी आर्क खत्म होता है जो कि 2 इश्यूज़ के अंदर मौजूद था, लेकिन इसके बाद हम अगले स्टोरी आर्क के अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास जो हल्क की आगे स्टोरी होने वाली सैवेज लैंड के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे उसका मुकाबला मीक से होगा। लेकिन इस एपिसोड के बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इस एपिसोड के अंदर हमने लिटरली हल्क वर्सेस गॉड को देखा और वो कोई आम गॉड नहीं बल्कि माइटी ज़्यूस को देखा, जो कि अब एमसीयू के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए और हमें इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि उनकी पावर लेवल क्या होने वाला है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके सामने हल्क ने मुकाबला किया हो और वो हार गया हो, लेकिन ज़्यूस उनमें से एक आदमी है जिन्होंने हल्क को फिस्ट फाइट के अंदर एक फेयर फिस्ट फाइट के अंदर हराया है। और ये बात हमें बता देती है कि ज़्यूस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड है और हल्क चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो गॉड्स को इतनी आसानी से हरा नहीं सकता है। और शायद यही वजह है कि हल्क और थॉर की बैटल के अंदर आज तक फैसला नहीं हो पाया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से पावरफुल कौन था इस फाइट के बाद, हल्क या फिर ज़्यूस। मेरा जहाँ तक ओपिनियन है इस स्टोरी के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यूस ज़्यादा पावरफुल माने जाएंगे। सो गाइस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इसी तरह डेली बेसिस में मार्वल कॉमिक्स को हमारे चैनल पे एंजॉय कर सकें। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।